अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग जो है उसमें मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी और मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से और बस सुबह उठी थी और ये तकरीबन 7:30 का टाइम था। डेली इसी टाइम पे ही नाश्ता बन रहा होता है और बस यहाँ पे मैं किचन में आई थी और आके सबसे पहले तो मैंने फ्रेंच टोस्ट की तैयारी शुरू की अपने। आज मेरा बड़ा दिल था खाने का, तो लेकिन फिर मैंने सोचा चलें पहले जो है ना हस्बैंड के लिए बना लूँ, उसके बाद फिर अपने लिए करूँगी। खाना तो साथ ही होता है लेकिन बस आगे पीछे कर लेती हूँ। तो बस पहले मैंने सोचा रोटियाँ बना लेती हूँ, तो बस हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। और आजकल जो है वो मुझसे भी हमारे साथ माशाल्लाह नाश्ता करता है, तो उसके लिए मैं छोटा सा मिन्ना सा बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ। तो उसमें से बस कुछ खाना जितनी खानी होती है उतनी खा लेता है, बाकी छोड़ देता है। और आजकल जो है मुझे नाश्ते की उन चीज़ों की इतनी टेंशन भी नहीं होती क्योंकि हस्बैंड होता है तो बड़ा मतलब रिलैक्स सा फील होता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मोहतशिम भी जल्दी उठ गया था, तो बस यहाँ पे बस उसके साथ भी कुछ बातें कर रही थी और हस्बैंड भी उसके साथ कुछ ना कुछ उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे, वरना वो मम्मा मम्मा ही करता रहता है सुबह सुबह उठ के। और बस यहाँ पे जो है ना मैं सुबह जो रोटियाँ होती हैं ना उनके ऊपर मैं लाज़मी मक्खन, मलाई या देसी घी, ये इनमें से कुछ भी हो घर में तो मैं लाज़मी लगाती हूँ। और इस तरह मुझसे तो नहीं खाई जाती रोटी ना, तो बस यहाँ पे मैं वही करी थी। बस फ्रेंच टोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2 एग्स लिए थे और साथ में मैंने चीनी कुछ डाली थी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ मैंने थोड़ा सा दूध डाला था। और बस मैंने 4 स्लाइस लिए थे, उनको इस तरह से मैंने कंबाइन कर लिया था इसमें। तो खैर ये फ्रेंच टोस्ट बना रही थी मैं, और हस्बैंड को इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम ही पसंद हैं। फ्रेंच टोस्ट पैन केक के वो ज़रा देसी से बनते हैं और पसंद तो मुझे भी हैं देसी चीज़ें, लेकिन मैं खैर दोनों को साथ साथ लेके चलती हूँ, तो इस तरह से ना बोर भी नहीं होती। वो चाय भी बन गई थी और बस यहाँ पे अब हम करेंगे अपना नाश्ता। तबीयत थोड़ी सी बेहतर फ़ील हुई तो मैंने फिर मशीन लगा ली थी और कपड़े वगैरह धोने थे, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन भी लगाई हुई थी क्योंकि बेडशीट्स और जो चारपाई की चादरें वगैरह होती हैं ना वो काफ़ी हो गई थी, मैली हो रही थी। तो मैंने कहा चलें इनको भी जो है ना वो वॉश करके रखूँ। और मौसम जो है वो एकदम से इतना चेंज हो गया है। वैसे पिछले साल तो इन दिनों इतनी सर्दी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है। खैर ये तो चलता ही रहता है। और बस अब सर्दी के कपड़े निकलेंगे और गर्मी के रखे जाएंगे, और ये तो हर सीज़न आने जाने पे लगा ही रहता है। गर्मियों के कपड़े तो ऐसा होता है कि अक्सर मैं खुद ही अपने जो मेरे कपड़े होते हैं ना स्पेशली वो मैं अपने हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। और हस्बैंड नहीं थे तो वैसे भी मशीन वगैरह कम ही लगाती थी, वही वो आते थे तो ही लगाती थी, और अब वो आ गए हैं तो मशीन मैंने लगाई। तो खैर यहाँ पे जो है ना साथ मैंने सोचा स्नैक का टाइम था तो फ्रूट कट कर लेती हूँ। और ये हम फर्स्ट टाइम जो है वो मोचिम को टेस्ट करवा रहे थे कीवी, और उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी और जो है ना फ़ौरन उसने मुँह से निकाल दी। और आई थिंक इसमें खटास होती है, इस वजह से उसने नहीं खाई जी। तो यहाँ पे जो है ना मैं गरम मसाला बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से जो है वो गरम मसाला घर पे ही बनाती हूँ। और जो बाहर का मैंने यूज़ करके देखा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मतलब कि उसमें किल सी आती है और बड़ा अजीब सा उसका टेस्ट होता है, और बिल्कुल मिनिमम सी उन्होंने चीज़ें डाली होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है ना वो मतलब घर पे ही बनाना स्टार्ट करूँ। तो जब से मैंने घर पे बनाना स्टार्ट किया ना उसके बाद मैं बाहर का बिल्कुल भी नहीं लेती, अवॉइड करती हूँ और ख़ुद ही बनाती हूँ। इवन जो ये काली मिर्च होती हैं और जो ये धनिया वगैरह होता है ना, ये भी मैं घर पे ही खुद लेके ना साबुत और वो साफ़ करके और ग्राइंड करती हूँ। अच्छा जी, तो गरम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून लौंग और 2 टेबलस्पून मैंने लिए है काली मिर्च, और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 4 से 5 जो है वो बादियान के फूल लिए हैं, और 7 से 8 मैंने काली मिर्च बड़ी इलायची, और 20 से 22 मैंने ली है यहाँ पे छोटी इलायची, और 4 से 5 जो है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सुर्ख लाल मिर्च। और ये जो लाल मिर्च है ना, ये मेरे पास जो हरी मिर्च आती है ना वो सुर्ख हो जाती हैं बड़ी बड़ी, तो मैं उनको ड्राई कर लेती हूँ और फिर रख देती हूँ संभाल के। तो इससे ये होता है कि फिर मुझे बाहर से एक्स्ट्रा लेनी भी नहीं पड़ती और ये भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, तड़के वगैरह में यूज़ हो जाती हैं। तो वो साथ मैंने लिए हैं तकरीबन 12 से 15 जो है वो दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और उसके अलावा मैंने 6 से 7 तेज़पात लेके उनको मैंने तोड़ लिया। और ये मैंने एक लिया है जावित्री और एक जायफल, और ये मैंने लिया है जावित्री। मैं इन दोनों में ना बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये जावित्री जायफल है, बहरहाल जो भी है। तो 2 मैंने ये टुकड़े लिए हैं और एक मैंने ये लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तकरीबन जो है ये है साबुत धनिया, और ये साफ़ नहीं किया हुआ भी मैंने, तो इसको साफ़ करेंगे उसके बाद यूज़ करेंगे। और ये मैंने 2.5 टेबलस्पून ज़ीरा लिया था, और ये मैंने ली है कसूरी मेथी, और ये मैं घर पे ही जो है वो ड्राई करके कट करके ड्राई करके मैंने रखी हुई है, बाहर से नहीं ली। वो जो पैक मिलता है ना कसूरी मेथी वाला, वो नहीं ली, मैंने खुद
होती है घर में की है, तो टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। तो चलिए जी, अब इन चीज़ों को करते हैं ड्राई रोस्ट और उसके बाद तैयार करते हैं अपना गरम मसाला। बस यहाँ पे जो है ना वो मैं गरम मसाले को जो मैंने चीज़ें ली हैं उनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड और फाइन सा पाउडर बना लूँगी। खैर जो बाहर का होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं मुझे पसंद, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। खैर ये काम मैं कर रही थी और काफ़ी दिन हो गए थे पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाए ना तो बस फिर जल्दी से ना बनती हैं और ना होती हैं। मुझसे तो नहीं होती, इस तरह के काम नहीं होते, वो फिर लेट ही होते जाते हैं। आपको मुझसे कोई भी क्वेरीज़ हो, आपको कोई कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी रेसिपी से रिलेटेड या कुछ भी इस तरह से पूछना हो। खैर मैंने यहाँ पे ग्रेजुअली जो है वो चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से जो है वो ब्लेंडर जार में डाल के और इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। फाइन सा पाउडर बना लूँगी मैं इसका। मसाला ग्राइंड हो गया था तो बस मैं इसको इसके जार में डाल दूँगी। और ये जो जार्स होते हैं ना इनको मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ। जैसे कुछ भी खाली होता है ना किसी भी चीज़ का जार, तो मैं पहले उसको वॉश करके रख लेती हूँ, ताकि इस तरह ये होता है ना कि बर्डन नहीं होता ज़्यादा, इकट्ठी नहीं होती चीज़ें, तो साथ के साथ वॉश होती रहें। यहाँ पे मैं मोहतशिम को जो है ना उसके वहम लगा रही थी इसी चीज़ के, मैंने खेल लिए थोड़ा सा। तो हस्बैंड घर पे नहीं थे इस टाइम पे, तो वो बाहर गए थे, तो मैंने सोचा चले मैं जल्दी से जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ घर भी। और अब तो मोहतशिम किसी चीज़ को नहीं छोड़ता। खैर हमने ये सोफ़ा जो है वो अब सेट कर लिया टीवी लाउंज में। और अब जो है ना ये जो टेबल है इसका जो कवर है वो भी मोहतशिम इस पर नहीं रहने देता और इस पर बहुत ज़्यादा निशान छोड़ देता है हाथों के, क्योंकि ज़ाहिर है छोटा है, अब ज़्यादा इसे मना भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना वो इसे टाइम टू टाइम अब मुझे क्लीन करना पड़ेगा। तो ख़ैर मैं ये इस पे जो है कवर डाल तो देती हूँ, लेकिन ये इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, बिल्कुल नीचे इसको पसंद नहीं है, ये पता नहीं क्या मसला है, फ़ौरन फेंक देता है उठा के। तो ख़ैर यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह जो है वो ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा ये साथ के साथ जो है वो मैं फ़ोल्ड करके इनको रख देती हूँ। और अभी मैंने शीशा साफ़ किया था ना, तो वो मोहतशिम जो है ना माशाल्लाह जो भी देखता है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो है ना वो भी अपने उसमें साफ़ कर रहा था सोफ़े को। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके इनको अपनी जगह पे रख दूँगी। लॉन्ड्री करने के बाद मेरी कोशिश तो यही होती है कि जितने भी कपड़े हैं वो मैं, अगर मुझे थकावट नहीं है ज़्यादा, तो मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करके उनको उनकी जगह पे रख दूँ, वरना फिर पड़े रहें तो फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। और वो पड़ा हुआ भी एक जो है ना आँखों को चुभता रहता है कि ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं फिर कमरे में आ गई थी और यहाँ की चीज़ें समेटनी थी, क्योंकि आज मशीन लगाई थी सुबह-सुबह, तो बस क्लीनिंग में काफ़ी लेट हो गई थी। तो यहाँ पे बस चीज़ें समेट रही थी, क्योंकि अगर बेड ना बनाओ ना तो घर बिल्कुल भी नीट नहीं लगता, यूँ लगता है सारा घर फैला पड़ा है। और बस कुछ कपड़े वगैरह पड़े थे हस्बैंड के, वो उठा के रख रही थी साथ जो है। और बस यहाँ पे मोहसिन जो है वो पीछे-पीछे फिरता रहता है कि मम्मा क्या कर रही हैं, और वो साथ-साथ जो है ना वो काम करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो काम करता नहीं है, काम को बिगाड़ता ही रहता है। ये ड्रेसिंग टेबल है ना, ये तो बिल्कुल इसके खिलौनों का गढ़ बन गई है, बस यहाँ पे इसके टॉयज़ पड़े होते हैं। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ कि अगर नीचे इधर-उधर जो पड़े होते हैं ना वो इकट्ठे करके और मैं ड्रेसिंग पे ही रख देती हूँ, क्योंकि जो इसकी छोटी-छोटी गाड़ियाँ वगैरह है ना वो इसी पे ही चलाता है, तो स्मूथली चल जाती हैं शायद इस वजह से। तो खैर मैं यहाँ पे कुछ क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह है वो कर दूँगी। और डस्टिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डेली बेसिस पे तो नहीं करती हूँ। खैर डस्ट तो बहुत आती है, खैर अब तो सर्दियाँ आ गई हैं ना तो इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती, तो इसमें तो ये होता है 2-3 दिन निकल जाते हैं। तो मैं जो है ना डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ डस्टिंग वगैरह, इतना टाइम भी नहीं मिलता, और फिर बंदा अगर इस तरह डेली डस्टिंग इन चीज़ों में लगा रहे ना तो खुद नहीं रिलैक्स हो पाते। यहाँ कमरे का काम हो गया था डन। अब मैं जाऊँगी किचन में, और आज मैं जो है ना आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी, कीमा शिमला मिर्च की। आप चाहे तो इसमें कीमा कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वैरायटी का। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन लिया है, और चिकन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, और बहुत ज़्यादा ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो इस वजह से इसमें 1-2 छोटी-छोटी बोटियाँ रह गई थी। खैर ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है घर पे, वरना बाहर से करवाओ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं फ़ाइन सा चॉप होता ना। तो खैर यहाँ पे मैंने कीमा चॉप कर लिया, और इसके साथ जो है ना मैं कुछ चीज़ें कट कर लूँगी।
उसके लिए जो है वो मैंने ली थी बस एक प्याज और प्याज कट कर ली थी, साथ जो है वो बेसिक सी चीज़ें जो टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक होता है वो, और साथ जो है वो शिमला मिर्च। तो ये मेरी मम्मा की रेसिपी है और मम्मा के हाथ का तो मुझे मतलब उनकी तो क्या ही बात है, मुझे बहुत पसंद था उनका ये वाला सालन और इतना अर्सा हो गया खाए हुए। तो खैर मुझे ये बहुत पसंद है, हस्बैंड को इतना ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैंने कहा चलें आज ही बनाती हूँ। मैंने इसमें एक शिमला मिर्च डाली थी क्योंकि हस्बैंड को इसका टेस्ट नहीं पसंद, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा डली होंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो शिमला मिर्च है वो मैंने बिल्कुल स्लाइस के तौर पे लंबी लंबी नहीं काटी है, उनको बीच में से मैंने मज़ीद काट दिया था। बस यहाँ पे जो है मैं ऑयल लूँगी और उसमें जो है मैं डाल दूँगी प्याज, उसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, और ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन का जो कीमा हमने करके रखा था, और बस इसको फिर अच्छे से फ्राई करेंगे इतना कि इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए। और बस कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम जो है वो लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, और ताकि इसकी फिर भुनाई करेंगे थोड़ी, ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो है ना इस टाइम पे चिकन ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया था, और बस हम इसकी भुनाई करेंगे यहाँ पे। और जी इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूँगी मसाले। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया, हाँ 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। बस इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे मैंने जो है ना वो टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा था, और बस इसको मैं डाल दूँगी। एक ही टमाटर लिया था, 3-4 हरी मिर्चें ली थी, और ये तकरीबन हाफ़ केजी कीमा था। तो बस उसके बाद साथ ही मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डाल दूँगी, और इसको जो है हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना, अगर आपने इसमें ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी रेडी होती है, एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। तो खैर जी ये थी मेरी आज की रूटीन, और ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट कर दिया करें। इससे पता चलता है कि हाँ मेरी वीडियो जो है वो अच्छी भी लग रही है आप लोगों को। तो खैर आजकल जो है व्यूज़ कम हो गए हैं, तो मुझे बड़ी वो डिमोटिवेशन होती रहती है। खैर जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।